हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का पार्ट 4। पार्ट 3 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। सो किडनी के अलावा यहाँ जो है लंग, लीवर और स्किन, दे आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो लंग की बात करें तो इट रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 200 ml per minute and also significant quantities of water every day। वहीं लीवर की बात करें तो which is largest gland in our body, secrete bile containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamin and drugs. Most of these substances ultimately pass out along with digestive waste। स्किन की बात करें तो स्किन में होते हैं स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स विच कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन। जो स्वेट ग्लैंड है इट प्रोड्यूस स्वेट, जो कि एक वाटरी फ्लूइड होता है विच कंटेन NaCl, एंड इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया लैक्टिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता है। जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सर्फेसिस। नाउ sebaceous gland क्या करता है, इट एलिमिनेट certain substances like स्टीरोल, hydrocarbons and waxes through sebum। This secretion provide a protective oily covering for skin। इन सब के अलावा जो सलाइवा है इट also eliminates small amount of nitrogenous waste। अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। तो इस कंडीशन को कहा जाता है यूरेमिया, विच इज हाईली हार्मफुल एंड में लीड टू किडनी फेलियर। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, सो इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ हीमोडायलाइसिस। तो ये है पूरा सेटअप हीमोडायलाइसिस का, इन विच ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी is pumped into a dialyzing unit called artificial kidney। तो ये है artificial kidney जिसमें पेशेंट की आर्टरी से ब्लड को जो है इसमें पंप किया जाता है, ठीक है। देन ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग अ एंटीकोएगुलेंट लाइक हिपैरिन। तो ब्लड कोएगुलेट ना हो जाए इसके लिए उसमें पहले एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है, दैट इज हिपैरिन। So the unit contains a coiled cellophane tube। तो ये cellophane tubes है surrounded by a fluid। तो जो ये ब्राउन कलर का आप इसके अराउंड देख रहे हैं लाइट ब्राउन सा, ये क्या है, दिस इज अ फ्लूइड ऑल्सो नोन एज डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसका कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम होता है जैसे हमारे ब्लड का प्लाज्मा होता है एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाउ होता क्या है, जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन है, तो जो ये सेलोफेन मेम्ब्रेन से कैसी होती है, पोरस होती है, ठीक है। तो इट अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो एज नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होता है डायलिसिस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो होता क्या है, these substances freely moved out there by clearing the blood। So the cleared blood pumped back to the body through a vein after adding the antiheparin to it। तो पहले हिपैरिन ऐड किया गया था, तो वापस ब्लड को बॉडी में यूज करने से पहले उसमें एंटीहिपैरिन ऐड किया जाता है। So this method is a boon for thousands of uremic patients all over the world। नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये एक अल्टीमेट मेथड है इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर, जिसको किडनी फेलियर भी कहा जाता है। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, और ये डोनर अगर क्लोज रिलेटिव का हो तो और भी अच्छा है बिकॉज इट मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। सो एट प्रेजेंट, मतलब आज के टाइम पे जो क्लिनिकल प्रोसीजर है वो और ज़्यादा एडवांस हो गया है, विच इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। नाउ देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड रेनल कैलकुलाई, जिसमें क्या होता है, स्टोन या फिर इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट जैसे कि ऑक्सलेट्स फॉर्म हो जाता है विद इन द
किडनी। और यहाँ एक और कंडीशन की बात की गई है कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू किडनी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा न्यू चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तब तक स्टूडेंट्स आप आज की क्लास में जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी को अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।